हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 8 क्लास का। चालू करने वाले हैं, हिस्ट्री को चालू करेंगे, जिसका हमारे पास है चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो है उसका नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इस टॉपिक में हम खास तौर से ये बात करेंगे कि तारीख कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, तारीखें कितने महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। मतलब यदि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, मतलब कि उसमें तारीख होना ही होना है। और जिस इतिहास में तारीख नहीं है वो इतिहास नहीं है, ऐसा माना जाता था पहले के टाइम में। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। कहता है, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। क्योंकि इतिहास में हम मुख्य रूप से जो बात करते हैं वह बदलावों के बारे में ही बात करते हैं। जो आज घट जाता है वही इतिहास कहलाता है, मतलब कि बदलाव आता रहता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत की बात करें तो भारत में अतीत की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार के बाद यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट आई। तो पहले स्थिति और थी और बाद में स्थिति में क्या हुआ, बदलाव आया, चेंजेस आया। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि समय बदल रहा है। हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब ब्रिटिश था तो उससे पहले हमारा पूरा देश बेहतर था, लेकिन ब्रिटिश के बाद इंडिया जब आया तो उस समय का हमारा देश जो है पहले जितना बेहतर नहीं। तो हम पहले और बाद के चीज़ों का जिक्र करते हैं और बात करते हैं। इसमें हम तुलना भी करते हैं। गर्म या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। मतलब ये हुआ कि जो हम चाय पीते हैं, ये जो कॉफ़ी की पीते हैं, आपको पता है कि भारत के अंदर जो हम टी, चाय और हम जो कॉफ़ी पीते हैं ना, ये कॉफ़ी भारत में पहले नहीं था। इसे बाहर से लाया गया। तो बाहर से कहाँ लाया गया? ब्रिटिश से लाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने भारत में टी लगाया और कॉफ़ी लगाया। तो बात यही आती है कि ब्रिटिशर्स भारत में टी और कॉफ़ी कब लगाएं, हम इसकी कल्पना करते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। देखो, यहाँ पर रेलवे के निर्माण अलग बात हो सकती है, अब भारत में रेलवे का चलन अलग बात हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग टाइम में देखने को मिलती हैं। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने का
लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। अभी के टाइम में तो आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, किताबें या फिर आपके इंटरनेट के माध्यम से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एशियन टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लोगों को जानकारी मिलती कैसे थी? तो लोगों की जानकारी के संबंध में कहता है कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल, महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। मतलब जो समय होता है वह किसी महीने में या साल में नहीं होता। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। मतलब ये हुआ कि कोई भी समाज में बदलाव आता है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि समाज के अंदर या हमारे समाज में राजनीतिक बदलाव आए। तो ये जो राजनीतिक बदलाव आया है ये ऐसा नहीं है कि वो एक साल के अंदर या एक दिन के अंदर आ गया हो, ऐसा नहीं। ये जो बदलाव आते हैं ये बदलाव लगभग 100 सालों में आते हैं या 10 सालों में आते हैं, काफ़ी लंबे वक्त में आते हैं, इसलिए इनकी तारीख तय करना संभव नहीं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनके जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, क्योंकि चाय, यदि हम बात करते हैं समाज के अंदर चाय के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज कोई व्यक्ति आया और आज ही वो चाय पीना चालू कर दिया होगा और वो रोज दिन में 4 से 5 कप चाय पी जाता होगा। ये बात सही नहीं है, बल्कि गलत है। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ रहा था। इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। तिथि मतलब होता है तारीख, नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं कि ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में कब से होना चालू हो जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। मतलब कि आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कल या आज के दिन में घटा होगा, बल्कि ये तब घटता है जब ये हजारों सालों तक, कई दशकों तक लगातार होने के बाद ये चलता रहता है और बदलाव आते हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक अवधि मतलब कुछ समय की बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। खास बदलाव की यदि बात करते हैं तो भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति देख लो। यदि बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति को लेकर के, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति की जो लड़ाई चलती है वह हमारे पास लगभग 250 सालों तक चलती रहती है। 250 सालों तक लगातार चलती रहती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि वह 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल या 5 साल के अंदर हमें आज़ादी मिल गई। हमें आज़ादी काफ़ी लंबे अरसों के बाद प्राप्त हुई है। तो इसी संबंध में आगे हमारे पास कहता है कि थोड़ा यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो कहता है, तो फिर लोग इतिहास को तारीख या तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। बड़े बड़े ब्यौरों को, जानकारियों को लिखने का तारीख, यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होते थे। तो जो इतिहास पहले के टाइम में लिखा गया था वो राजा महाराजाओं के और उनकी नीतियों के ऊपर लिखा गया था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसकी विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद वह कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो तारीख से मिल जाती है।
क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है एक दिन घटित होती है। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, क्योंकि ये एक फिक्स दिन चालू होता है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। मतलब ये हुआ कि जिस हम टाइम की बात कर रहे हैं वह टाइम किसी खास चीज़ों के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताब में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे या दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैला, किस तरह रियासतें बनी और नए विचार पनपे और सांस्कृतिक और सामाजिक किस तरह बदलाव आए। इनके बारे में जानकारी हमें जो मिलती है वह केवल और केवल एक लंबे समय काल के दौरान देखने को मिल जाती है। तो इसमें कुछ हमारे पास साइड बॉक्स दिए गए हैं, थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं। कहता ब्राह्मण विक्टोरिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनले द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का आवरण। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है आपको, जो बूढ़ा दिखाई पड़ रहा है, ये ब्राह्मण है और ये जो विक्टोरिया है, ये जो रानी दिखाई पड़ रहा है आपको बीच में, ये विक्टोरिया है और इसको ये लोग क्या दे रहे हैं, तो इसको ये लोग गिफ्ट दे रहे हैं, शास्त्र भेंट कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम दिया। ध्यान देना, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण रखता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक विक्टोरिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ये बताने का प्रयास करता है यह पिक्चर। अगला है लिप्टन टी। ये एक एक्चुअल में टी की खेती के बागान के बारे में बताता है। कहता है पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचि चलन में आई। 1922 में लिप्टन टी चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाड की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनाड की पदवी दी गई थी, ऐसा इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये थे आज के टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कौन सी तारीख। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।